Hello students, how are you? Myself Ruby Bharti, Bhagavad Vidyapeeth, Biology Department. Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, and the topic of the chapter is conservation of plants and animals. हम लोग इस चैप्टर में एनिमल और प्लांट्स के कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, पर उसके पहले हम लोग कुछ दूसरी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे अर्थ पर वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स और एनिमल दोनों आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। छोटे से बड़े एनिमल, छोटे से लेकर बड़ा प्लांट, सभी इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पर हर ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए उसका एक प्लेस होता है, एक पर्टिकुलर जगह होता है और उस जगह को हम उस एनिमल या प्लांट का हैबिटेट्स कहते हैं। हैबिटेट्स मीन्स होता है रहने की जगह। अगर टाइगर का हैबिटेट्स पूछा जाए तो फॉरेस्ट होगा, अगर फिश का हैबिटेट पूछा जाए तो वाटर होगा। तो इस तरह से जो होता है, हर एनिमल और प्लांट्स के अपने रहने के एक प्लेस होते हैं और वह उसका हैबिटेट कहलाता है। इस दुनिया में बहुत सारे हैबिटेट हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड ओशंस। तो इन सभी को हम हैबिटेट्स बोलते हैं और इनमें अलग अलग तरह के जानवर और प्लांट्स रहते हैं। जहाँ पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमल और प्लांट जो है वो पाया जाता है हमारे ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में। ओके, द रिचनेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ एंश्योर इट्स वेलबींग। अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो हम मानेंगे कि वह जगह अर्थ का एक बहुत अच्छा जगह है। आप लोगों को अब एक न्यू वर्ड के से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे अर्थ पर जो वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, इन सब को हम एक साथ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। The variety of life found in a particular place on the earth or the total variety of life on earth is called biodiversity। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एक साथ कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इसमें प्लांट्स और एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे इंक्लूड्स होते हैं। हमारे अर्थ पर जो है उसमें सिर्फ 10% अर्थ का पार्ट ऐसा है जो जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जैसे कि ज़्यादा पाया जाता है, और पूरे अर्थ के सिर्फ 10% पार्ट में ही हमारे बायोडाइवर्सिटी का 90% पार्ट प्रेजेंट होता है। मतलब समझ में आया कि पूरे अर्थ में सब जगह इक्वल अमाउंट में एनिमल और प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं। पूरे अर्थ के सिर्फ 10% भाग में बहुत ज़्यादा एनिमल और प्लांट होते हैं और उसी में पूरे दुनिया का 90% एनिमल और प्लांट प्रेजेंट होता है। हमारे दुनिया में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ रीजंस आपके बुक में दिए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए सबसे फर्स्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह इंश्योर द नेचुरल सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल द लिविंग फॉर। यह एक वह जगह है जब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने जगह रहने की अपने यहाँ रहने की जगह देता है। उनमें नेचुरल डिजास्टर से बचने की कैपेसिटी होती है। नेचुरल डिजास्टर मीन्स जैसे भूकंप, बाढ़ है ना, आंधी तूफान, इन सब से इनमें बचने की ताकत होती है। ये आपस में मिलकर बैलेंस बना के रखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और यह आपको बहुत सारे फूड, वैरायटी ऑफ फूड जो है वो प्रोवाइड बायोडाइवर्सिटी करता है। जैसे आपने वेज खाया तो प्लांट से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई, आपने नॉन वेज खाया तो बहुत सारे एनिमल से भी चीज़ें मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
दुनिया में बहुत सारे एनिमल और प्लांट होते हैं। हम जनरली प्लांट्स को प्लांट के नाम से, एनिमल्स को एनिमल के नाम से ही बुलाते हैं, पर बायोलॉजी में उसके लिए एक अलग टर्म यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग प्लांट को, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम एक साथ फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? फ्लोरा। और दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं फौना। ओके, एकदम अच्छे से इसको ध्यान से सुन लीजिए। ऑल द प्लांट्स आर नोन एज फ्लोरा एंड ऑल द एनिमल्स आर नोन एज फौना। ओके, अब हम लोग एक और न्यू वर्ड पढ़ेंगे, दैट इज़ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज भी आपके लिए बिल्कुल न्यू है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है जब कोई एक जानवर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में ही सिर्फ पाया जाता है, दुनिया के किसी एक ही कोने में पाया जाए और वह दुनिया के दूसरे भागों में आपको न दिखाई दे, वैसे जानवर को, ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। मान लीजिए कि डॉग है, कैट है, काऊ है, ये तो आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए आपको ये एनिमल्स दिखाई देंगे ही देंगे, तो वो एक अलग हो गया। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ एक ही जगह पर दिखाई देता है, दूसरे जगह पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे जानवरों को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। जैसे एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन जो होता है ये पाया जाता है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया के गिर फॉरेस्ट एक है, नेशनल पार्क है गुजरात में एक गिर फॉरेस्ट नाम का नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहाँ पर एक जानवर पाया जाता है जो है एशियाटिक लायन। वह सिर्फ दुनिया में वहीं पर मिलता है और किसी जगह पर दिखाई नहीं देता है। यह है देखो एशियाटिक लायन, और इसलिए यह एक क्या हो गया? एंडेमिक स्पीसीज। उसी तरह लायन टेल्ड मैक्यू एक जानवर है जो कि हमारे ही इंडिया में, हमारे साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पर दिखाई देते हैं। उसके बाद है लेमूर। लेमूर जो है वो अफ्रीका में दिखने वाला एक जानवर है जो कि आपको और कहीं दिखाई नहीं देगा। इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ओके, लेकिन पिछले लास्ट 2 सेंचुरीज़ मतलब लास्ट 200 सालों से लोग हमारे जो दुनिया के लोग हैं वह इस एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत तेज़ी से मार रहे हैं और उन पर अटैक कर रहे हैं, जिससे इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। और कुछ जानवर तो ऐसे हैं कि वह इस दुनिया से ख़त्म ही हो गए। जो जानवर इस दुनिया में पहले कभी था और अब इस दुनिया से ख़त्म हो गया, उस तरह के जानवर को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल, चाहे वो किसी भी रीजन से ख़त्म हुआ हो। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायनासोरस। डायनासोरस इस दुनिया में पहले होता था, लेकिन किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण वह इस दुनिया से ख़त्म हो गया, अब इस दुनिया में नहीं पाया जाता है, तो डायनासोरस क्या हो गया? एक्सटिंक्ट एनिमल। ओके, और कुछ जानवर एंडेंजर्ड हो गए हैं। एंडेंजर्ड मतलब लोग इतना ज़्यादा जानवरों को मार रहे हैं कि और पेड़ों को काट रहे हैं कि उनका नंबर इतना कम हो गया है, इतना घट गया है कि अब अगर उसे न बचाया जाए तो वह भी अब क्या हो जाएंगे? कुछ दिनों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो जो ख़त्म हो गया वो एक्सटिंक्ट, और जो ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुका है उसे हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। अब है कि इनके एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट होने के पीछे सबसे मेन रीज़न क्या है? सबसे मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? इस दुनिया से जानवरों और प्लांट के ख़त्म होने का या कम होने का रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? जब लार्ज स्केल पर प्लांट्स को काटा जाता है तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। 1 या 2 पेड़ को काट लेना डिफॉरेस्टेशन नहीं है। जब हम लार्ज स्केल पर, देखिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन में कितने सारे पेड़ों को एक साथ काटा गया है, तो जब लार्ज स्केल पर हम पेड़ों को काटते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? लोग जंगलों को क्यों काट रहे हैं? उसके पीछे कई रीजंस आपके बुक में दिए हैं। सबसे मेन रीज़न दिया है कि लोग चूँकि आबादी बढ़ रही है, अनाज की ज़रूरत बढ़ रही है, तो लोग खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए जंगलों को काट कर जंगलों को खेती के ज़मीन में बदल दे रहे हैं ताकि वहाँ पर खेती कर सके। दूसरा रीज़न है कि फॉर वुड,
लकड़ी के लिए भी लोग जंगलों को काटते हैं और उस लकड़ी का यूज़ किस में होता है, हाउस बनाने में, घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, फायरवुड मतलब लकड़ियों को जलाने में, हर काम के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए भी लोग जंगलों को काटते हैं। तीसरा है कि बिल्ड पब्लिक वर्क्स सच एज रेलवेज, ये गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट रेलवे बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए भी जंगलों को काट देते हैं। चौथा पॉइंट है कि लोग फैक्ट्री बनाने के लिए, माइंस बनाने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। माइंस माने खाद की, जैसे ज़मीन के अंदर अगर कुछ है तो उसमें से अगर निकालना है तो मान लो उसके ऊपर जंगल है ज़मीन पर और नीचे ज़मीन के अंदर कुछ है तो लोग उतने दूर के जंगल को काट देते हैं और माइंस बना लेते हैं। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी हैं जिसके कारण जंगल ख़त्म होते हैं, जैसे फायर्स, जंगल में लगने वाली आग। आप लोगों ने कई बार टीवी में देखा होगा कि जंगल में आग लग जाता है, तो जंगल में आग लगने पर बुझ नहीं पाता है और एक के बाद एक सारे पेड़ जलते जाते हैं और साथ में उसमें रहने वाले जानवर भी। ड्रॉट, सूखा पड़ने पर भी जंगल सूख जाता है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ बाई कैटल, लोग जंगल के आसपास जो रहते हैं वो अपने पालतू जानवरों को जंगल में छोड़ देते हैं, वो छोटे छोटे पौधों को खा जाते हैं। वही पौधा भविष्य में प्लांट बनाता, बड़ा प्लांट बनता, लेकिन वो छोटे जानवर जो होते हैं वो छोटे पौधों को खा जाते हैं, जिससे कि जंगल बनने के पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो ये कई रीज़न है जिसके कारण हमारे जो अर्थ है उस पर से पेड़ों की संख्या घटती जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, बाय।